चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हम सब ने सुनी कहानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता की ये पंक्तियां आज भी हम सबके रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये कविता हमें याद दिलाती है और प्रतिबिंबित करती है उस समय को जब हर घर से नौजवान लड़के और लड़कियां उम्र का तकाजा ना लेते हुए बूढ़े जवान सब अपने घर से बाहर निकले और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत की अगेंस्ट लड़ाई करी। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल नितिशा आज मैं इस ऐतिहासिक दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहनों और भाइयों, बहनों का नाम मैं पहले लूंगी क्योंकि औरत आज आगे चलती है, हम सब से आगे चलती है। बहनों और भाइयों, और जानते ही हैं कि हम सब 79वां 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपको ये जानना जरूरी होगा कि इस साल का उद्देश्य है कि हम सब मिलकर प्रेरणादायक तरह से, रचनात्मक तरीके से आज के नौजवानों के बीच में एकता और देश की अखंडता की नींव डालें, ताकि हमें जो विरासत में ये आजादी मिली है हम उसका सही मायने से उत्सव मना सकें। 1857 के संग्राम का जो बिगुल बजा, वो बिगुल दूर लंदन तक उसकी गूंज नजर आई। तकरीबन 100 साल की संग्रामियों की जो है चेष्टा, उनकी दृढ़ संकल्प के कारण 100 साल ऑलमोस्ट हम लोगों ने आजादी की लड़ाई करी। 1857 से लेकर महात्मा गांधी ने जहां पर अहिंसा का संग्राम शुरू किया, वहीं पर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने जो फांसी के फंदे को फांसी से चूम लिया। जहां एक तरफ रानी झांसी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना युद्ध की ऐलान किया और वीरांगना कहलाई, उसी तरफ वीर सावरकर जी ने अपनी पूरा जीवन काल स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, ये जो आजादी है ये एक लंबी लड़ाई थी और इसके जो हमें विरासत मिली है, आज हम सबका धर्म और कर्म बनता है कि हम इसको संभाल कर रखें, संजो कर रखें और देश को अग्रसर बनाएं, अखंड बनाएं। एक अखंड भारत की जो हमारी जो सपना है उसको हम सब मिलकर साकार करें। स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में, या आज हम जब स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, महिलाओं का योगदान का हम अगर उल्लेख नहीं करेंगे तो कोई भी संग्राम अधूरा रहेगा। जब ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी जेल कैद हो गए थे, तब वो महिला ही थी जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर सर पे कफन बांध के बाहर निकली थी देश की लड़ाई के लिए। आप सब जो है रानी झांसी से 1857 की लड़ाई या संग्राम की बात हम सोचते हैं। चलिए आज मैं आपको बताती हूं एक ऐसी महिला की जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग किया। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल इंडियन नेशनल आर्मी में एक ऑफिसर थी और कैप्टन लक्ष्मी के नाम से जानी जाती थी। 26 साल की उम्र में, मात्र 26 साल की उम्र में कैप्टन लक्ष्मी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ सिंगापुर में लड़ाई, नेताजी के साथ लड़ाई ज्वाइन करी और उसके लिए उनको बंदी बनाया गया। बर्मा में कैद रहने के बाद जब आजादी बिल्कुल चरम सीमा पर मिलने को नसीब थी, तब उन्होंने उसकी आजादी के बाद भी नारी सशक्तिकरण के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिताई। वन ऑफ दोज अनसंग हीरोज जिनके नाम गुमशुदा होते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। मैंने आज इस मंच में ऐसी ही एक महिला का नाम लिया। आज हम सबको उनसे एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हमें
भी कुछ कर दिखाना है, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। एक अकेला क्या चना भाड़ फूकेगा, ये सोच गलत है। एक अकेला ही इंसान आगे बढ़ेगा, तभी एक सैलाब आएगा, और वो सैलाब हम सब ने लाना है। ये जो हमें विरासत में आजादी मिली है, हमने इसको आगे बढ़ाना है, एंजॉय करना है, सही तरह से करना है। अपने जो कहते हैं आसानी से मिली हुई चीज की इज्जत नहीं होती, हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। हम सबको आज इस ऐतिहासिक दिन में एक संकल्प लेना चाहिए कि हम सब मिलकर भेदभाव की भावना छोड़कर आगे बढ़ेंगे, अशिक्षा को दूर हटाएंगे, नारी सशक्तिकरण पर ध्यान देंगे, ताकि कंधे से कंधा मिलाकर औरत भी इस समाज में अपना योगदान दे सके। भ्रष्टाचार, गरीबी, ऐसी चीजों को हमें दूर भगाना है। हम सब मिलकर ये कैसे करेंगे? ये हम तभी कर पाएंगे जब हम सब अपना कर्तव्य जो हम पे निर्भर करते हैं, हम वो अपना अपना कर्तव्य बिना किसी रोक टोक के कर पाए। तो उम्मीद करती हूं कि आज के दिन आप उन सब स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करेंगे। उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मैं कुछ पंक्ति बोलना चाहूंगी। मत भूलो उनके बलिदान को, जिनके लिए तुम आज आजाद हो। मत भूलो उनके बलिदान को, जिनके लिए तुम आजाद हो। इसीलिए सच है दोस्तों, आज तुम आबाद हो। बढ़ते रहो कदम से कदम मिलाकर, बढ़ते रहो कदम से कदम मिलाकर, सब अपना अच्छा काम करो, देश को अग्रसर बढ़ाओ, आपस में सबका सम्मान करो। इसी के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करती हूं आज के दिन, जिन्होंने हमें आज खुली आसमान, खुली हवा देखने का दिन दिखाया। जय हिंद, जय भारत।